अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जो वो बताना। बताइए, सबसे जल्दी ऊर्जा किससे मिलती है? बढ़िया आवाज में बताइए। सबसे जल्दी कार्बोहाइड्रेट से। और पूछा जाएगा सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से। अच्छा, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर की वृद्धि करना, नई नई कोशिकाओं का निर्माण करना। विटामिन का कार्य क्या होता है? शरीर की रोगों से रक्षा करना। ये कार्य किसका होता है? तो क्या बताएंगे? विटामिन का कार्य क्या होता है? शरीर की रोगों से रक्षा करना। अच्छा, जल का कार्य क्या होता है? जल का, पानी का कार्य क्या होता है? हाँ, टॉक्सिक मटेरियल को यूरिन के माध्यम से या वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन के माध्यम से बाहर निकालना, पसीना के माध्यम से बाहर निकालना, ये कार्य किसका होता है? पानी का ही होता है। होता है कि नहीं होता है? समझ में आ रहा है ना? फिर मैंने आपको बताया है कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो क्या बताएंगे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और उनका रेशियो क्या होता है? 1:2:1। क्या रेशियो होता है? 1:2:1। पूछा जाएगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है? कितनी मिलती है? 4.3। फिर मैंने बताया कि अणुओं के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को कितने भागों में बांटा गया? 3। कौन कौन से? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और क्या हो जाएगा? पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड कैसे होते हैं? जल में घुलनशील और स्वाद में मीठे। बताया ना? मोनो का मतलब क्या होता है? एक, और सेकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट की इकाई। बताया ना? और मोनोसेकेराइड के एग्जांपल में क्या है? मोनोसेकेराइड के एग्जांपल में क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज और क्या हो जाएगा? गैलेक्टोज। ग्लूकोज को क्या कहते हैं? कोशिकीय ईंधन। ग्लूकोज को क्या कहते हैं? कोशिकीय ईंधन कहते हैं ना, सेलुलर फ्यूल किसे कहते हैं? ग्लूकोज को। और कार्बोहाइड्रेट की इकाई भी किसे माना जाता है? ग्लूकोज को। फिर मैंने बताया लैक्टोज किसमें पाया? लैक्टोज इसमें नहीं है। राइबोज किसमें पाया जाता है? डीएनए और आरएनए में। और फ्रक्टोज किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? फलों में और शहद में। सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज। अगला हम आगे थे कहाँ? डाइसेकेराइड। और डाइसेकेराइड का ही दूसरा नाम क्या होता है? ओलिगोसेकेराइड। होता है ना? डाई का मतलब क्या होता है? 2, और सेकेराइड फिर क्या है? कार्बोहाइड्रेट की इकाई। सेकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट की इकाई। मैंने क्या बताया कि डाइसेकेराइड भी कैसे है? जल में घुलनशील है और स्वाद में मीठे हैं कि नहीं? और एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज किसमें पाया जाता है? गन्ना और चुकंदर में। किसमें पाया जाता है? गन्ना और चुकंदर में। माल्टोज किसमें पाया जाता है? अंकुरित बीजों में। पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? और लैक्टोज किसमें पाया जाता है? दूध में। दूध में मिठास का कारण क्या होता है? लैक्टोज। दूध में मिठास का कारण क्या होता है? तो क्या बताएंगे? लैक्टोज। अगला क्या था? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड भी कैसे होते हैं? ना तो जल में घुलनशील है और ना ही स्वाद में मीठे। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। स्टार्च किसमें पाया जाता है? आलू और अनाज में, है ना? पौधों में भोजन किस रूप में संचित रहता है? स्टार्च के रूप में। ग्लाइकोजन के बारे में मैंने क्या बताया है? लीवर के पास में संचित रहने वाली शर्करा। और सेलुलोज के बारे में घास, पत्ती, लकड़ी, गन्ने की खोई, सूती कपड़ा, कागज आदि में क्या पाया जाता है? सेलुलोज। और सेलुलोज को बचाने के लिए बड़ी आंत में क्या होता है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो अब क्या है? अवशेषी अंग है। अब क्या है? अवशेषी अंग। एक सैकरीन भी होता है जो क्या है? कृत्रिम शर्करा। सामान्य शर्करा की अपेक्षा बहुत मीठी होती है सैकरीन, लेकिन सैकरीन से याद रखिएगा कोई एनर्जी नहीं मिलती। आइसक्रीम इंडस्ट्री में सैकरीन का यूज किया जाता है, या कुछ लोग शरबत वरबत पिलाते हैं ना, देखिए 10 रुपए गिलास, 5 रुपए गिलास, उसमें भी क्या है? सैकरीन का यूज करते हैं। ये था कार्बोहाइड्रेट। क्या आप लोगों की समझ में कुछ आया? आया कि नहीं आया? आया ना? चलिए।